श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में सब भावों के तत्व के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की बन सकती है। मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाकर प्रत्येक भाव को, उनके स्वामियों को, उनके तत्व को की जानकारी दी है। अब मेष लग्न जो होती है वो एक फिक्स चिन्ह होता है। वो जो भी राशियां मेष लग्न की बनती हैं, उसके जो भी इसके स्वामी हैं वो उसके फिक्स घर होते हैं, उसका अपना घर होता है। और ये 2-2 घंटे की जब लग्न चेंज होती है, बदलती है, तो वो दूसरी जो लग्न आती है, जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, वो लग्न उसके किराएदार के रूप में काम करते हैं। लेकिन वो उस तत्व के गुण भी लेते हैं। जो भाव जिस तत्व का होता है उस भाव के वो गुण ले लेते हैं। जैसे प्रथम भाव हुआ, ये धर्म भाव हुआ, धर्म भाव हुआ, दूसरा अर्थ भाव हुआ, तीसरा वायु काम भाव हुआ और चौथा मोक्ष भाव हुआ। तो जीवन की हमने जिस जन्म में, जिस धर्म में जन्म लिया, उसके बाद हम अर्थ का अर्जित करते हैं। उसके बाद हम कामनाएं जागृत होती हैं, तो काम भाव हम सांसारिक सुविधाओं के सांसारिकता को देखते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार हम शादी ब्याह करते हैं, तो काम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इच्छाएं जन्म लेती हैं। जब हमने जिस धर्म में मैंने जन्म लिया, उसके बाद अर्थ का संचय, अर्थ के बाद हमें कामनाएं जागृत हुई, फिर कामनाएं पूरी हुई, तो अंतिम पड़ाव मोक्ष का होता है। इसी प्रकार 4-4 पड़ाव की 3 श्रेणियाँ होती हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे करके 3 में सारी धर्म अर्थ काम मोक्ष आ जाता है। तो कोई भी आपके लग्न हो सकती है, आपका कौन सा भाव लग्न में आया है उससे हम तत्व का निर्धारण करते हैं। देखिए, प्रथम भाव धर्म भाव होता है, ये अग्नि तत्व का होता है। इसके कारक सूर्य देव होते हैं। यहाँ पे सूर्य कारक होते हैं, वो हमारे आत्मा को, हमारे शारीरिक संरचना को बताता है। और अर्थ भाव, दूसरे भाव को अर्थ भाव कहते हैं, ये इसका फिक्स घर है। यहाँ पे शुक्र की राशि आती है। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, साधन प्रसाधन देने वाला ग्रह होता है। और तीसरी राशि मिथुन आई है, वो वायु तत्व होती है। वायु तत्व राशि होती है, कामनाएं हैं, काम भाव में आती है। तो कामनाएं इच्छाओं की ये राशि होती है। इनके अंदर कामनाएं इच्छाएं बहुत होती हैं और कर्म के उद्देश्य से धरती पे ये आए होते हैं। और चौथी राशि का जल तत्व की राशि होती है, वो कर्क राशि है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। यहाँ पे गुरु उच्च का हो जाता है, ये जल तत्व राशि है, मोक्ष देने वाली राशि है। इस राशि वाले व्यक्ति आपको अधिकतर अच्छी मार्ग बताने वाले, सत्संग करने वाले, ब्राह्मण तत्व की ये राशि होती है। आपकी ब्राह्मण तो इनके अंदर होता है। और 5वीं राशि सूर्य की राशि है, सिंह राशि, ये अर्थ भाव में, धर्म भाव में आती है। तो धर्म भाव सूर्य धार्मिक होता है, धर्म से इसका संबंध जोड़ा गया है। 1, 5 और 9 ये राशियां बृहस्पति, मंगल और सूर्य त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। और देखिए, अर्थ भाव, फिर 6वां भाव अर्थ भाव हो गया, ये पृथ्वी तत्व होता है। और 7वीं राशि तुला राशि, ये काम त्रिकोण में आती है, कामनाएं इच्छाएं इसमें बहुत होती हैं और ये कर्म के उद्देश्य धरती पे आए रहती हैं। और 8वीं राशि वृश्चिक राशि है, ये मोक्ष, इसमें मोक्ष होता है, मोक्ष पुरुषार्थ है और जल तत्व राशि होती है। और 9वीं राशि अग्नि तत्व राशि है, ये जोशीली, फुर्तीली और आक्रामक होती हैं। और फिर उसके बाद 10वीं राशि अर्थ तत्व आ जाती है। अर्थ के मामले में ये अर्थ त्रिकोण में आती है। और 11वीं राशि वायु तत्व की 11वीं राशि, ये स्थिर राशि है। ये कामनाओं के उद्देश्य से, इनका भी कामनाएं बहुत होती है, इच्छाएं और कामनाएं, इनकी बहुत जिम्मेदारियां इनके जीवन में आती हैं। और जीवन में भूचाल आता है, जीवन में बहुत नाना प्रकार के संकटों के बाद ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और 12 राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है, ये जल तत्व राशि है। ये ज्ञान देने वाली और सबको ज्ञान से आगे बढ़ाने वाली राशि है। स्वयं अपने ज्ञान से अपना उन्नति नहीं करती, लेकिन दूसरे का उन्नति करती है और दूसरे को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है ये राशियाँ। ये ब्राह्मण तत्व की राशियाँ समाज को आगे दिशा देने वाली और ज्ञान देने वाली राशियाँ होती हैं।
तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे करके चारों 3 त्रिकोण में देखिए 3 त्रिकोण है, धर्म है, उसे धर्म से शुरू होके धर्म अर्थ काम मोक्ष आता है, फिर धर्म से शुरू धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 3 यहाँ धर्म त्रिकोण हो गया, 4-4 में इसको हमने कर लिया, तो ये 4-4 भाग में बट गया। आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि बुध आदित्य योग जो कुंडली में बनता है, देखिए प्रत्येक भाव में बुध आदित्य योग बनता है। ये भाग्य को बढ़ाने वाला और जीवन में उन्नति करने वाला और आपकी बुद्धि, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, ये समाज के प्रतिष्ठित करने वाला ये योग होता है। ये आपके कई भाव में बनते हैं, प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में। तो बुध आदित्य योग अक्सर कुंडलियों में बन जाया करता है, क्योंकि सूर्य के साथ करीब ही बुध रहता है, तो इससे ये योग का निर्माण जल्दी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध और सामाजिक होता है। तो प्रत्येक भाव में पृथ्वी अग्नि तत्व राशि में, जल तत्व राशि में, मोक्ष तत्व जल तत्व राशि, वायु तत्व राशि और पृथ्वी तत्व राशि में ये क्या क्या फल देता है, इसके बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए 1, 5, 9 ये त्रिकोण होता है, ये त्रिकोण भाव होता, धर्म त्रिकोण होता है। इसमें यदि अगर आपका बुध आदित्य योग बनता है तो आप सफल व्यापारी, धनवान होते हैं। आप व्यापार में बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इस भाव में बुध आदित्य योग बनेगा तो आपका पंचम का स्वामी और बुध, ये बुद्धि और विवेक आपके अंदर रहेगी और आत्मा से आप मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से आप सामाजिक होंगे, व्यापारिक होंगे आप। तो 3, 1, 5, 9 में ये बने बुध आदित्य योग तो आपको सफल व्यापारी बनाता है। 2, 6, 10 दूसरा भाव, 6वें भाव और 10वें भाव में ये बने तो आप बहुत होशियार, बुद्धिमान और काबिल व्यक्ति होते हैं। आपको बहुत योग्य व्यक्ति होती है, आपके अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छी काबिलता होती है। ये पृथ्वी तत्व राशि में बने तो बहुत उन्नति करने वाले और होशियार व्यक्ति आप होते हैं। और 3, 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण में आती है। ये कर्म के उद्देश्य धरती पे आई रहती ये राशियाँ होती हैं। ये अगर इसमें बुधादित्य योग बनता है तो वकालत, ज्ञानी, सर्जन आदि आप बन सकते हैं। वकालत के पेशे में रिपोर्टर जैसे हुए और वक्ता हुए और जो ये रिपोर्ट करने वाले होते हैं, पत्रकार, इन सब लाइन में आपको बहुत उन्नति मिल सकती है, इसके आप महारथी होते हैं। और 4, 8, 12 में अगर बुध आदित्य योग बने तो आप डॉक्टर, वैद्य, रसायन शास्त्री और व्यापारी होते हैं। और आपके जीवन में आप सेवा भाव आपके अंदर बहुत रहता है। तो बुध आदित्य योग सामाजिक बनाता है, सेवा आपको कराता है। अर्थ तत्व राशियों में आपको अर्थ देने वाला ये राशियां अर्थ के उद्देश्य धरती पे आई रहती हैं। और 1, 5, 9 ये राशियां अग्नि तत्व होती हैं। इनके अंदर जोशीला और तुरंत उत्तर देने वाली होती हैं, आपको उत्प्रेरक का काम करती हैं। जैसे अग्नि होती है आगे आपको बढ़ाती है, उसी प्रकार ही उत्प्रेरणा देने वाली राशि होती है। और 2, 6, 10 ये स्थिर, ईमानदार और सहनशील राशि होती है। धरती के तत्व इनके अंदर होते हैं, किसी प्रकार का अहम नहीं होता, घमंड नहीं होता है और धन को संचय करने के उद्देश्य से ये धरती पे आई रहती हैं। तो इनका किस उद्देश्य से जन्म हुआ है? 3, 6, 10 ये राशियाँ वायु तत्व होती हैं। ये कर्म के उद्देश्य से धरती पे आई हैं। इच्छाएं, कामनाएं इनके अंदर बहुत होती हैं। बोलने में वाचाल होते हैं और बहुत रिसर्च इनका दिमाग होता है। और 4, 8, 12 ये राशियाँ डॉक्टर, वैद्य, रसायन शास्त्री और आपके आयुर्वेदिक के काम करने में आप सबसे आगे रहेंगे। और ये दवाइयों के विक्रेता होते हैं, दवाई आदि के कार्य करने में आप बहुत आगे होंगे। तो आज मैंने आपको ये थोड़ी सी जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको ऐसी मैं रोचक जानकारियाँ देती रहूँगी। नमस्कार।